अच्छा जी, ये जो आज की लैब थी इसमें ना एक्चुअली ये टास्क है टास्क नंबर 1। तो इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाकी अगर ये हमें समझ आ गई ना तो हमें बाकी तो बहुत ईज़िली हो जाएँगे। तो इसमें उन्होंने कहा है जी कि हमने एक पुश और पॉप टाइप के फंक्शंस बनाने हैं जिसके थ्रू ना हम कहते हैं कि हमने ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ओरिजिनल अरे है और हम जब पुश कॉल करें तो वो हमसे एक इंटीजर ले और क्या करे कि इस अरे के एंड पे ना इस इंटीजर को रखवा दे, मतलब कि इसको इस अरे को ग्रो कर दे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है उसको रीग्रो ऑफ अरे कहते हैं। इसको हम करैक्टर में भी कर सकते हैं, करैक्टर अरे में भी कर सकते हैं, इंटीजर के अरे में भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है रीग्रो ना, अ, बज़ाहिर इसके नाम से तो यही लग रहा है कि हम किसी अरे है उसको हम ग्रो कर रहे हैं और उसके एंड एंड वाला जो इंडेक्स है ना, मतलब कि उसके ऊपर हम एक इंटीजर रखवा रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, तो इससे क्या हो रहा है जी, अरे रीग्रो हो गया। लेकिन जो एक बैकएंड पे काम हो रहा होता है ना, वो ये नहीं हो रहा होता। एक्चुअली क्या हो रहा होता है मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक एआरआर है, ठीक है? इसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है? तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस रे को रीग्रो कराना है और मैं इसके आगे एक और नंबर रखवाना चाह रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ 7। अब इस तरह का कोई फ़ंक्शन नहीं है कि हम जी इसी इसी एआरआर को हम रीग्रो कर दें, उसके आगे एक और इंडेक्स लगा दें और उसमें हम 7 पुट करा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका क्या तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि एक टेम्परेरी अरे बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम पूरा डाटा कॉपी करते हैं। एआरआर का डाटा हम इसके अंदर कॉपी कर देते हैं टेम्प के अंदर, ये देखो। लेकिन एक और चीज़, जब हम ये टेम्प को बनाते हैं ना, अभी आप साइज़ देखो क्या है एआरआर का, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एआरआर का जो साइज़ है वो 6 है, मतलब कि एआरआर 6 साइज़ की अरे है। तो हमने इसके एंड पे एक और इंडेक्स पुट कराना है। तो जब हम इंडेक्स पुट करा देंगे तो उसके बाद क्या साइज़ हो जाएगा अरे का, तो वो साइज़ हो जाएगा 7। मतलब कि इस अरे के एंड पे हम एक और इंडेक्स लगाएँगे तो वो 7 साइज़ हो जाएगा। तो हमने एक नंबर ऐड करना है, तो हम टेम्प का जो साइज़ होगा ना, वो हम इससे 1 प्लस 1 रखेंगे। मतलब कि इसका साइज़ 6 है, तो हम 6 + 1 इसका एक हम और बना देंगे ना, एक यहाँ पे इंडेक्स बनेगा, मतलब कि जो टेम्प की अरे बनेगी वो इस तरह की बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम सारा डाटा कॉपी कर देंगे इसमें, ये देखें। ऐसे मैंने किया, 1 इसमें कॉपी हो गया, 2 इसमें कॉपी हो गया, 3 इसमें कॉपी हो गया, 4 इसमें कॉपी हो गया, 5 एंड 6, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या किया, हमने एक रे का डाटा दूसरी रे में कॉपी किया। लेकिन जो टेम्प की रे है वो तो 7 साइज़ की है। वो क्यों है? क्योंकि हमने उसके एंड पे एक हमने 7 रखवाना है। तो वो हम उसके एंड पे एक 7 रखवा देंगे, ठीक हो गया। अब ये हम कहेंगे जी कि अरे रीग्रो हो गई है, लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि जो ARR है ना वो रीग्रो हुआ है। उससे क्या करेंगे हम, कि हमने एक डिलीट का फंक्शन पढ़ा हुआ है, ये डिलीट ARR, ठीक है। ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये जो ARR है ना, हमने डायनामिक एक अरे बनाई हुई है। वो क्या कर डायनामिक अरे में क्या मतलब है कि ARR एक पॉइंटर है जो कि हीप में एक अरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब मैं ये डिलीट ARR करता हूँ ना, तो ARR तो अपनी जगह ही रहता है, लेकिन इसके पास जो इस अरे का एड्रेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि ये जो पूरी अरे है ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं जी कि हम ARR इज़ इक्वल टू टेम्प। इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्प जिस अरे को पॉइंट कर रहा है, वो अब ARR जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है अब। मतलब कि मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ। किधर से आता है भाई? हाँ, ये देखो। पहले जो ARR था वो इसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो हमने जब ये डिलीट ARR किया तो ये मतलब कि ये पूरी अरे जो है ना ये ख़त्म डिलीट हो गई। जब हमने ये इस टेम्प में कॉपी करने के बाद हमने ये डिलीट ARR लिखा, तो ये अब ARR किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। उसके बाद जब हमने कहा ना कि ये ARR इज़ इक्वल टू टेम्प, इसका मतलब कि टेम्प जिस अरे को पॉइंट कर रहा है ना, तो ARR भी उसको ही पॉइंट करेगा। सिंपल ये होता है कि अब हम कह सकते हैं कि ARR जो है वो रीग्रो हो चुका है। ARR की जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अरे का नाम रखा हुआ है, तो हम कहेंगे जी हमारी जो अरे है ना वो रीग्रो हो चुकी है। अब इसको हम कोड में देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे करते हैं ना। अब ये मैं आपको बताऊँ, ये रीग्रो का काम कहाँ शुरू होता है, किस तरह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखें, ये मेरे पास ना एक data.txt है, ये जो उन्होंने हमें डाटा दिया था ना इनपुट अरे, वो मैंने ये data.txt की फाइल में पुट किया है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास अरे है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास करैक्टर होते हैं यहाँ पे कोई, हम डॉट गेट लाइन से यूज़ कर लेते, डॉट गेट लाइन यूज़ करके पूरी अरे को उठा लेते थे और हमें पता चल जाना था कि जी अरे का जो एंड है ना वहाँ पे बैक स्लैश 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया करैक्टर अरे में ये हो सकता है। लेकिन इंटीजर अरे में ना उन्होंने हमें साइज़ दिया, ना हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अब हम किसी कमर्शियल में काम कर रहे हैं, कमर्शियल में
प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि फाइल के अंदर कितने इंटीजर्स पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या इंटीजर की अरे बनाएं, क्या साइज बनाएं, कुछ नहीं पता हमें। तो उस वक्त ये रीग्रो का फंक्शन यूज होता है कि एक एक करेक्टर उठाते उठाते जाओ और एक एक का रीग्रो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिस तरह ही एंड ऑफ फाइल है बस खत्म। तो उसका हम एक फंक्शन बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ रीग्रो यूज कैसे होता है। ठीक है, सिंपली हमने एफ एन ये मैंने किया, मैं एक इंटीजर बनाऊँ, इंटीजर लूँगा नम इज इक्वल टू 0, एक मैं लूँगा इंटीजर साइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं कहूँगा एक इंटीजर की एक डायनामिक अरे बनाओ जिसका इनिशियल साइज जो है वो 0 है। ठीक हो गया। अब वाइल नोट एफ इन डॉट ई ओ एफ, अब क्या होगा कि मैंने एक एक करके इनपुट लेते जाना है, तो मैं सिंपली कहूँगा एफ इन नम। ठीक है, अब मैंने एफ इन नम ले लिया। अब मैंने आगे एक फंक्शन, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रीग्रो का। वो सिंपली क्या होगा, एक वॉइड टाइप का होगा और उसको मैं नाम दूंगा रीग्रो का। इंटीजर इसमें एक पॉइंटर आएगा, एक इंटीजर नम आएगा, मतलब कि जो सा हमने नंबर एंड पे, रे के एंड पे हमने रखवाना है ना, वो आएगा। और एक इस रे का साइज आएगा। अब हमें साइज तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हम एक एक करके ले रहे हैं। एक एक करके हमें पता है कि हम एक ले रहे हैं, तो जब स्टार्टिंग होगी तो साइज होगा वो 1 होगा। ठीक हो गया। अब एक और चीज़, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूँ कि ये जो पैरामीटर्स हैं ना, ये पैरामीटर, अब फॉर एग्जांपल ये मैं रीग्रो का फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ एफ इन के बाद, तो जब मैं इसमें ये ए आर आर पास करूँगा ना, तो वो ए आर आर एज अ कॉपी पास होता है। मतलब कि मैं इस फंक्शन के अंदर, इस ए आर आर के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँगा ना, तो वो ओरिजिनल अरे के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ जो कॉपी पास हुई होगी उसके अंदर चेंजिंग होगी। तो हमने तो इस अरे को रीग्रो कराना है, इसी अरे को कराना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बाय रेफरेंस पास करना। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ना अभी, ये हम बाय वैल्यू पास कर रहे हैं। मतलब कि हम सिंपली इसका एड्रेस दे रहे हैं कि इसका इस अरे की कॉपी बनाओ, इसमें पेस्ट कर दो। तो और उसके बाद हम फंक्शन में जो मर्ज़ी करें वो उस कॉपी के साथ चेंजिंग होगी, ओरिजिनल अरे के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम तो ऐसा चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि एआरआर का साइज़ इंक्रीज़ हो, तो हम इसको बाय रेफरेंस पास करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, कि जिस चीज़ को भी आपने बाय रेफरेंस पास करना होता है उसको हम एम्परसैंड लगा देते हैं उसके पीछे। ये एक एम्परसैंड लग गया, तो इसका मतलब है कि हम इस एआरआर को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। मतलब कि अब हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी इस एआरआर के साथ चेंजिंग करेंगे तो वो ओरिजिनल अरे में भी चेंजिंग होगी। अच्छा, अब हमने एक इंटीजर टाइप की टेम्परेरी अरे बनानी है जिसका साइज क्या होगा, साइज प्लस 1। क्योंकि मैंने बताया आपको ये इसमें कि जो हमारी ओरिजिनल, हमारी जो अरे होगी, जो हमने रीग्रो करनी होगी, उसको हम एक साइज़ बड़ा बनाएंगे। ये हमारी ओरिजिनल अरे थी, ये हमने डाटा कॉपी किया और हमने ये पुट कराया, तो जैसे एक साइज़ बड़ी बनी है। ठीक है, तो हमने एक टेम्प की अरे बनाई जो कि साइज से एक नंबर बड़ी है। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, हमने डाटा कॉपी करना है फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम कहेंगे जी टेम्प का जो आई है वो इक्वल्स टू है अरे आई के। ठीक है, अब ये तो काम हो गया कॉपी का। ये कॉपी का काम कहाँ तक हुआ, ये वैल्यू हमने इसमें रखवा दी, ये इसमें रखवा दी, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। लेकिन ये काम तो रहता है ना अभी, ये जो काम था हमारा, ये 7 पुट कराने वाला, ये तो अभी रहता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आके साइज़ की क्या वैल्यू है, अभी अरे की वैल्यू 0 है, अरे का कोई साइज़ नहीं है। जब यहाँ पे आके ये साइज़ हुआ ना, तो साइज़ अभी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1, हम टेम्प की जो अरे बना रहे हैं वो 1 साइज़ की बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ भी, ये लूप तो चलेगा ही नहीं ना, पहली दफ़ा तो लूप ये चलेगा ही नहीं। तो हमने अरे के 0th इंडेक्स पे रखवाना है, तो साइज़ में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे जी टेम्प का जो साइज़ है, टेम्प का जो साइज़ है वो इक्वल टू है, अब हमने अरे के एंड पे क्या रखवाना है, नाम रखवाना है। सिंपली जो भी चीज़ जो भी हमने एंड पे वैल्यू रखवानी होगी ना, वो हमारी नाम के अंदर पड़ी होगी। ये मैंने अपना नाम रखा है, आप कोई भी रख सकते हो, तो सिंपली वो होगा नाम। अब ये जो मैंने आपको समझाया था ना, अब इसके बाद में ये काम जो करना था, अब हमने ये करना है। ठीक है, और मैं आपको ये बताता हूँ, ये एम्फरसैंड की यहाँ पे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने सिंपली कहा डिलीट ARR। ये क्या हुआ कि जो अब ARR इस अरे को पॉइंट कर रहा था, वो डिलीट हो चुकी है हीप में से। ठीक है, और उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो हमने टेम्प के अंदर कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे जी कि ARR जो है ना वो इक्वल टू है टेम्प के। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ARR जो है वो भी पॉइंटर है, टेम्प जो है वो भी पॉइंटर है। इसका मतलब था कि जो टेम्प जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था ना, अब ARR भी उसको पॉइंट करेगा। मतलब कि टेम्प के अंदर जिस एड्रेस की वैल्यू थी वो हमने ARR के अंदर भी पुट करा दी। ठीक है, अब ये हमारा रीग्रो का फंक्शन बन गया। इसका हम पैरामीटर पर पास करते हैं।
क्या ये कंट्रोल वी हमने पैरामीटर पास कर दिया। अब देखो एफ इन नम और ये मैंने साइज़ का एक वेरिएबल बनाया था जिसका इनिशियल साइज़ 0 है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करना है। तो 0 जब 0 + 1 होगा इस फंक्शन में आके तो अरे बन जाएगी 1 साइज़ की। यहाँ पे मैं रीग्रो का फंक्शन कॉल करूँगा, रीग्रो का फंक्शन कॉल किया, इसमें ARR पास किया। अब जो हमने एंड पे नंबर पुट कराने हैं हम एक-एक करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास नम में आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे नम रखवा देते हैं और इसके बाद साइज़। अब एक और चीज़, जब ये लूप बार-बार चलता जाएगा साइज़ की वैल्यू तो क्या कहते हैं 0 है। तो हमें हमें तो इंक्रीज़ करते जाना है। जिस तरह हमने एक दफ़ा एफइन नम ले लिया, 1 साइज़ की अरे बन गई। जब दूसरी दफ़ा चलेगा हमने फिर नम लिया, हमने 2 साइज़ की अरे बनानी होगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें साइज़ के अंदर इंक्रीमेंट करते जाना है। साइज़ प्लस प्लस। अब मैं आपको ना ये जो हमने अरे थी अब हमें नहीं पता था कि इस अरे का क्या साइज़ है। वो साइज़ जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा साइज़ के अंदर। क्योंकि हम ये जो लूप जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा साइज़ में प्लस प्लस होगा तो उतना ही अरे का साइज़ होगा। सिंपली तो मैं सी आउट करता हूँ अरे आई को, ठीक है? यहाँ पे मैं एक हैंडल लगा देता हूँ। ये देखें, अब ये हमारी वैल्यू थी। अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये देखें, सेम वही वैल्यूज़ हमें मिल गई बगैर हमें साइज़ जाने कि हमारे पास क्या कहते हैं कितने साइज़ की इंटीजर अरे है, ठीक है? जो सिंपली ये रीग्रो हो रहा होता है। अब ये तो बहुत तेज़ हो गया ना, उसने डायरेक्टली हमें प्रिंट कर दिया। अगर किसी कोई तरीका होता कि सोल्व हम इसको स्लो कर सकते हैं इसके प्रोसेस को, तो हमें पता चलता कि पहले इसने 2 प्रिंट किया, फिर 3 किया, फिर 15, फिर आया 182 इस तरह करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता करके ये रीग्रो करता गया। जहाँ पे एंड ऑफ फाइल आया, वहाँ पे ख़त्म, ठीक है? अब हम आते हैं सॉरी अब हम आते हैं आपका जो है लैब का टास्क है उसकी तरफ। उन्होंने कहा हुआ है जी कि 2 काम करने हैं, हमने यूज़र से पूछना है कि उसने पुश करना है या पॉप करना है, ठीक है। हमारा रीग्रो का तो फंक्शन बन गया ना। अब हम सिंपली क्या कहेंगे कि हमने काउट ओरिजिनल अरे को कराया, यहाँ पे हम लिख देते हैं काउट ओरिजिनल अरे। ये ओरिजिनल अरे है हमारी। अ, ये ओरिजिनल अरे है हमारी। उसके बाद हम ना अ, इसके बाद हम यहाँ पे पूछेंगे यूज़र से काउट अ 1 अगर प्रेस करता है तो क्या हम कहते हैं पुश करवाना है तो 1 को प्रेस करो। पॉप कराना है अगर पॉप कराना है इसमें हैंडल लगेगा, हैंडल या तो क्यों आ रहा है इधर सी आउट। हम कहेंगे सिलेक्ट एनी ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन और हमें एक इंटीजर में वैल्यू को लेना पड़ेगा। हम एक इंटीजर बना लेंगे, इंटीजर h इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं सी इन करूँगा h को। अब देखो 2 काम हो रहे हैं। पुश में काम होता है कि हमने अरे ये जो होता है अरे होती है हमारी, ये अरे है तो इसके एंड पे हमने हमने एक नई वैल्यू रखवानी थी। पुश का मतलब ये होता है, आप अगले सेमेस्टर में कॉल के अंदर ये पढ़ोगे, स्टैक स्टैक जो होती है ना उसके अंदर हमने पुश और पॉप के थ्रू डाटा रखवाना होता है। तो पुश होता है कि स्टैक के एंड में हम एक वैल्यू पर रखवा देते हैं, ठीक है? और जब हम पॉप करते हैं तो एंड से एक वैल्यू डिलीट हो जाती है। सिंपली ये काम होता है पुश और पॉप। तो सॉरी ये खुल गया, ठीक है? तो अब हमने रीग्रो का तो फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम कह देते हैं कि कहते हैं कि जी इफ़ h इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमें जो पुश का फंक्शन है उसमें हमने क्या करना है कि हमने एक वैल्यू रखवानी है, तो हमें यूज़र से एक वैल्यू लेनी है ना, तो हम एक इंटीजर बनाएँगे, इंटीजर m इज़ इक्वल टू 0 सी आउट करेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है जी? जो हमने अरे के एंड पे पुश करवाना है, उसको हम सी इन करेंगे m के अंदर और हम सिंपली रीग्रो का फिर से फंक्शन कॉल करेंगे। रीग्रो का फंक्शन कॉल किया, इसमें हमने ARR पास किया क्योंकि हमारी ओरिजिनल अरे जो है वो ARR है। अब उसमें इस बार इसमें तो हमने नम पास किया था ना, हम नम पास करते गए थे। लेकिन अब हमने m पास करवाना है। m के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना वो हमने अरे के एंड पे पुट करानी है। m डॉट अब और साइज़ के अंदर साइज़ की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी जितने साइज़ की भी हमारी अरे थी, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे साइज़ को फिर प्लस-प्लस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे एक मैं लूप लगा देता हूँ ताकि हमें पुश्ड अरे नज़र आ जाए कि हमने जो पुश्ड अरे है वो किस तरह होगी। यहाँ पे हम पुश्ड अरे लिख देते हैं,
ठीक है। अब उस अरे जो ओरिजिनल अरे है ना ARR, उसके एंड पे ना जो हम नंबर लिखेंगे ना इस के थ्रू, तो वो उसके एंड पे पुश हो जाएगा। मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको मैं एंडर लगा दूंगा, एक ऊपर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, इधर भी एक एंडर लगा देते हैं तो साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल अरे है हमारी जो हमारे पास थी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी पुश कराना है या पॉप कराना है। मैंने कहा जी मैंने पुश कराना है। मैंने 1 क्लिक किया, वो कहता है जी एंटर नंबर। मैं कहता हूँ जी 10 ऐड कर दो। ये देखो, पूरी अरे ओरिजिनल है, देखो यहाँ तक है, और उसने एंड पे क्या किया जी, एक 10 पुश करा दिया। ठीक है। अब ये पुश का काम तो हो गया। अब हमने पॉप कराना है, मतलब कि अब मैं ये हमारी जो ओरिजिनल अरे है ना, अब ये 10 की, लेकिन अभी हम जब कोड को दोबारा रन करेंगे तो वो तो ओरिजिनल तो यही आ जाएगी ना। तो वो हम उसमें पॉप का फंक्शन देखते हैं कि पॉप क्या करेगा। अब रीग्रो का तो मतलब ये था कि हमने जी एक ऐड कराना है। पॉप का सिंपली फंक्शन होता है कि उसने बस एंड अरे का जो लास्ट इंडेक्स है ना उसको डिलीट करा देना और अरे को छोटा कर देना। उसमें हम एक वॉइड का फंक्शन बनाएंगे, इसको हम कह देते हैं जी रीशॉर्ट। उसके अंदर क्या होगा जी, फिर से एक डायनेमिक इंटीजर पॉइंटर आएगा जो कि बाय रेफरेंस पास होगा। ठीक है, और सिंपली उसका साइज पास होगा। इस बार हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, तो हमें कोई नंबर शंबर ऐड नहीं करना, तो हम नहीं लेंगे, सिंपल हम साइज लेंगे और एक ARR लेंगे। हमें पता है हमने उसके लास्ट जो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना उसको डिलीट कराना है बस। तो हम एक फिर से एक इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे, टेम्परेरी रे बनाएंगे रे की। ठीक है। पिछले में हमने क्या किया था कि हमने एक साइज +1 किया था, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, हमने साइज -1 करना है, क्योंकि हमने रे को छोटा करना है। साइज -1 किया, फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन साइज I प्लस प्लस, और सिंपली डाटा कॉपी कर देना। ठीक है, कोई वो नंबर शंबर एंड पे नहीं रखवाना, हमने सिंपली जो एंड पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिलीट कराना है। हमने कहा जी टेम्प I इक्वल्स टू अरे I। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी ये काम, ये टेम्प साइज इक्वल टू नाम, ये तो हमने तब करना था ना कि जब हमने कोई नंबर रखवाना है। हमने अब सिर्फ ये काम करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डिलीट करेगा ARR को, और ARR के अंदर वो एड्रेस रखवा देगा जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कहते हैं जी कि अगर यूज़र पॉप करवाना चाहता है, एल्स इफ h इज इक्वल टू 2, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि हम रीशॉर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। रीशॉर्ट का फंक्शन कॉल किया, उसमें हम ARR पास करेंगे और साइज पास करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम साइज को प्लस प्लस कर रहे थे क्योंकि हम रे का साइज बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम रे का साइज कम कर रहे हैं, तो हम साइज के अंदर डिक्रीमेंट करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ओ एक मिनट, हमने तो सी आउट तो कराया नहीं कुछ भी। नहीं भैया नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ। हमने इसका पैरामीटर भी ऊपर पास नहीं किया, इसका पैरामीटर ऊपर पास करेंगे, कंट्रोल V, और हमने क्या कहते हैं सी आउट कराना है रे को, तो मैं ये वाला लूप कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी पॉप्ड अरे, पॉप्ड अरे, और वो सिंपली अरे के एंड से एक निकालेगा और उसको अरे को छोटा कर देगा। ठीक है, ये देखो, अब ये ओरिजिनल अरे है। मैंने अब 2 जब मैं पॉप क्लिक करूँगा तो वो मेरे से कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली जो होगा ना इस अरे को छोटा कर देगा। मैंने 2 एंटर किया, ये देखो एंड पे 18 पड़ा हुआ था, उसने 18 ख़त्म कर दिया। तो सिंपली रीग्रो ये होता है। आप पता है आप लोग क्या करो, सिंपली ये रीग्रो का फंक्शन होता है, इसको रटा मार लो। आगे ऊप में इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है टेक्स्ट प्रोसेसिंग का ना, उसमें ये बहुत ज़रूरत है। ये तो भी हमने सिर्फ एक 1D अरे को रीग्रो कराया ना, इसमें 2D को भी रीग्रो कराने का होता है फंक्शन। आप लोग बस क्या करो कि ये जो खाली रीग्रो का है ना, 1D को रीग्रो करने का, इस फंक्शन को रट्टा मार लो। इस फंक्शन को रट्टा मार लो, पेपर में जो भी जहाँ पे भी रीग्रो का फंक्शन होगा, इस पूरे कोड को एज इट इज़ लिख देना वहाँ। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन को ये देखो, जिस तरह मैं ये इस रीग्रो के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ ना, सिंपल ये काम करना है और कुछ नहीं करना। अगर ये आप रीग्रो कुछ मतलब कि करना चाहते हो ना, आगे ऊप में जहाँ भी पेपर में आता है क्वेश्चन रीग्रो का, ये पूरा फंक्शन छापा मारना और इसको यूज़ करते जाना। रीग्रो में और कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपल बस ये काम है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करते हैं।